हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्लोटेक ज्ञान। मैं हूं आपका दोस्त आकिब खान। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि टैली के अंदर कंपनी क्रिएट कैसे की जाती है और उसके बाद री एडिट और या फिर डिलीट कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली के अंदर वाउचर्स एंट्रीज कैसे करते हैं और इसके प्रोसेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको वाउचर्स एंट्रीज करते वक्त कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी एंट्रीज कौन से वाउचर्स में जाएगी। इसलिए मैंने पहले से ही नोट्स रेडी कर रखे हैं जिससे आपको वाउचर्स एंट्रीज करने में मदद होगी। तो चलिए सबसे पहले परचेज वाउचर की ओर देखिए। परचेज वाउचर्स में वो सारी एंट्रीज आएगी जो हमने कैश या क्रेडिट में परचेज करी हो। अब सेकंड वाउचर है हमारा पेमेंट वाउचर। कैश या बैंक परचेज ऑफ एनी एसेट्स। हम कैश या बैंक से कुछ भी चीज़ परचेज करते हैं वो हमारी पेमेंट वाउचर्स में जाती है, उसकी एंट्री एक्सक्लूडिंग गुड्स को छोड़ के। या फिर हम करते हैं पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंस, हम एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हैं वो भी हम हमारी पेमेंट वाउचर्स में आएगी, ड्यू और प्रीपेड। लेकिन ये पेमेंट जो हम कर रहे हैं वो हम कैश में ही करेंगे जब भी जाएगी हमारी पेमेंट वाउचर्स में। पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी, ठीक है। सेल्स वाउचर्स में वो सारी एंट्रीज आती है जो हमने सेल्स करी हो, क्रेडिट या फिर कैश में। फोर्थ है हमारे रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर्स कैश सेल्स ऑफ एनी एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुड्स। जो भी हम कैश सेल्स करते हैं एसेट्स की, गुड्स को छोड़ के, वो हमारी रिसिप्ट वाउचर्स में आती है। रिसीविंग एनी इनकम ड्यू और एडवांस, हम रिसीविंग कर रहे हैं, हमारी कोई इनकम हो रही है वो भी हमारी रिसिप्ट वाउचर्स में आएगी। रिसीविंग एनी लाइबिलिटी, हम कोई लाइबिलिटी रिसीव कर रहे हैं वो भी हमारी रिसिप्ट वाउचर्स में आएगी। फिफ्थ है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर्स। कॉन्ट्रा वाउचर्स में फर्स्ट है विदड्रॉन, सेकंड है डिपॉजिट, थर्ड है बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र। फर्स्ट का मतलब समझिए, अगर हम बैंक से विदड्रॉल करते हैं मनी अपनी कैश के फॉर्म में, तो ये जो एंट्री होगी वो हमारी कॉन्ट्रा वाउचर्स में एंट्री होगी। अगर हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं अपना कैश, जब भी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर्स में होगी। अगर हम बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैश, तो ये भी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर्स में आएगी। सिक्स्थ है हमारा जनरल वाउचर्स। जनरल वाउचर का फर्स्ट पॉइंट है क्रेडिट परचेज ऑफ एनी सर्विस और एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुड्स। हम कोई क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, कोई सर्विस हो या फिर कोई एसेट्स हो, तो उसकी एंट्री हमारी जनरल वाउचर्स में आती है। आपने देखा है सबसे पहला पॉइंट सेकंड में पेमेंट वाउचर्स में वो सारी एंट्रीज होती है जो हमने कैश में परचेज करी हो, लेकिन जनरल में वो सारी चीज़ें आती है जो हमने क्रेडिट में परचेज करी हो। सेकंड है बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन। जैसे हमारे डूब गए कोई पैसे हो गए या फिर हमारी डेप्रिसिएशन की जो एंट्री होगी वो हमारी जनरल में होगी। डिडक्शन ऑफ टैक्स, जो हमारी टैक्स कटता है, वो सारी एंट्रीज हमारी जनरल वाउचर में होगी। तो आपको इस नोट से बहुत हेल्प मिलेगी टैली में वाउचर्स एंट्रीज करने में। आज की इस वीडियो में हम पेमेंट वाउचर और रिसीव वाउचर्स की एंट्रीज करना सीखेंगे। अब चलते हैं टैली की ओर और देखते हैं वाउचर्स एंट्रीज करने के क्या प्रोसेस है। सबसे पहले टैली के लोगो पे डबल क्लिक करना है टैली को ओपन करने के लिए। अब हम डब्ल्यू प्रेस करके वर्क इन एजुकेशन मोड पे आएंगे। इसे सिलेक्ट करके यहाँ से हम कंपनी क्रिएट करेंगे वाउचर्स एंट्रीज करने के लिए। मैंने यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर दी है अपनी एक वाउचर्स एंट्रीज करने के लिए। यहाँ से मैं कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ फॉर सेव के लिए, एक शॉर्टकट की है। यहाँ पर हमारी एक कंपनी क्रिएट हो गई वाउचर्स एंट्रीज के नाम से। तो मैंने एक असाइनमेंट रेडी कर रखा है वाउचर्स एंट्रीज का, जिससे आपको वाउचर्स एंट्रीज करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए असाइनमेंट की ओर। इस असाइनमेंट में सबसे पहले लेज़र है, लेज़र क्रिएट करना है हमें। वो मैंने मेंशन कर दिया कि वो कौन से ग्रुप में आएंगे, अंडर ग्रुप में उसका कौन सा ग्रुप है। जैसे योर नेम कैपिटल, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। बिल्डिंग है वो फिक्स एसेट्स होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी। जब हम लेज़र बना लेंगे टैली के अंदर, तो फिर उसके बाद हम बनाएंगे वाउचर्स एंट्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे रिसिप्ट वाउचर्स की क्या एंट्री है और फिर पेमेंट वाउचर्स की क्या एंट्री है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोसेस क्या है टैली के अंदर लेज़र बनाने के। तो सबसे पहले अब हम टैली पे चलते हैं, लेज़र बना के देखते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे है। हमें लेज़र बनाने के लिए मास्टर के अंदर अकाउंट इन्फो पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें लेज़र दिख रहा है, इस पर एंटर करके क्रिएट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर था योर नेम कैपिटल अकाउंट। अपने नाम का एक कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसका लेज़र किसके अंडर आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो मैंने यहाँ पर अपने नाम का एक लेज़र बना लिया, ये हमारा कैपिटल अकाउंट के अंडर आ रहा है। तो यहाँ से मैंने सिंपली सेव कर दिया।
ये हमारा फर्स्ट लेज़र सेव हो गया। सेकंड लेज़र है बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट किसके अंदर आ रहा है? फिक्स एसेट्स। ये मैं आपको बता दूं कि हमारे दो तरह के एसेट्स होते हैं। एक होता है फिक्स एसेट्स, मेनली जो हम बेसिक काम करते हैं, और दूसरा होता है करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करे जाते हैं, और करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसे हम 1 ईयर में सेल कर सके। इस मोटिव से हम उसे परचेज करते हैं करेंट एसेट्स को। तो हम बिल्डिंग एसेट बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग का एक लेज़र बनाएंगे, बिल्डिंग अकाउंट। ये हमारी क्या है? फिक्स एसेट्स। देखो यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर दिख रहा है फिक्स एसेट्स। इस पर क्लिक करने के बाद सेव कर देंगे। ठीक है। थर्ड है हमारा एयर कंडीशनर। ये भी फिक्स एसेट्स है। एयर कंडीशनर अकाउंट। यहाँ पर मैं कंट्रोल A कर रहा हूँ फॉर सेव के लिए। ठीक है। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट, ये भी फिक्स एसेट्स के अंदर आया है। कंट्रोल A फॉर सेव। फिफ्थ है हमारा व्हीकल अकाउंट। ये भी हमारा फिक्स एसेट्स है। अब यहाँ पर भी हमने कंट्रोल A करके सेव कर दिया। सिक्स्थ है हमारा कंप्यूटर। ये भी हमारा एक फिक्स एसेट्स है। कंट्रोल A फॉर सेव। सेवंथ आ रहा है मशीन। ये भी हमारी फिक्स एसेट्स है। कंट्रोल A फॉर सेव। ये हमारा टेलीफोन बिल आ गया। ठीक है, एट्थ में। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हमारे दो तरह के एक्सपेंस होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पर समझिए कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो हम मैन्युफैक्चरिंग के वक्त करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस अदरवाइज जो भी एक्सपेंस हम मैन्युफैक्चरिंग के वक्त नहीं करते, उसके अलावा जो एक्सपेंस करते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा टेलीफोन बिल है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ पर हमने टेलीफोन बिल के नाम से एक अकाउंट बनाया। ये हमारा किस में आ गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सेव कर दिया हमने। एट्थ है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। ये भी है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ गया। 11th हमारा डेप्रिसिएशन। ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 12th है हमारा कमीशन रिसीव। तो यहाँ पर ये भी देखिए, जैसे हमारे एक्सपेंस भी हमारे दो तरह के होते हैं, वैसे ही हमारे इनकम भी दो तरह की होती है। एक होती है हमारी डायरेक्ट इनकम और एक होती है हमारी इनडायरेक्ट इनकम। वैसे जैसे हम करते हैं एक्सपेंस में, ऐसी हमारी इनकम में भी होती है। जैसे हम जो डायरेक्ट इनकम होती है, जो हम मैन्युफैक्चरिंग के वक्त जो हमारी इनकम होती है, उसे हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो हमारी इनकम होती है वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। तो यहाँ पर मैं एक लेज़र बनाता हूँ कमीशन रिसीव के नाम से। ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम। कंट्रोल A फॉर सेव। यहाँ पर हमारा रेंट रिसीव है। ये भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम। और SBI बैंक अकाउंट, ये हमारा बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। अब PNB बैंक अकाउंट, ये भी हमारा PNB बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। SBI बैंक अकाउंट, ये हमारा बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। कंट्रोल A सेव। और PNB बैंक, ये भी हमारा बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है। और यहाँ से आप अपनी फिलअप कर सकते हो जो भी आपका अकाउंट नंबर है, IFS कोड है, बैंक नेम है। ठीक है, अगर आपको मेंशन करना हो तो। ये हमने सेव कर दिया। अब हम चलते हैं अपनी वाउचर एंट्रीज की ओर।
सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें रिसीव वाउचर्स की एंट्रीज कर रहे हैं। तो सबसे पहली एंट्री है रिसीविंग कैश ₹30 लाख विद कैपिटल अकाउंट। तो इसकी एंट्रीज हम रिसीविंग वाउचर्स में करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। हम टैली के ऊपर आएंगे, स्केप से हम आपके लेफ़्ट साइड में अपर साइड में लेफ़्ट कॉर्नर पे स्केप बटन होगा, उस पर प्रेस करें बैक आने के लिए। और यहाँ से आपको अकाउंट ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर्स दिखेगा, इस पर प्रेस करके एक शॉर्टकट की है, आपको राइट साइड में शॉर्टकट की दिख जाएगी। जिस पे 1 अंडरलाइन है उसे कहते हैं हम ऑल्ट, और जिस पे डबल अंडरलाइन है उसे कहते हैं हम कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर F6 से हम प्रेस करेंगे तो हम रिसीव वाउचर्स में आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ से F6 प्रेस करा, रिसीव वाउचर्स में आ गए। तो पहली एंट्री है रिसीव कैश 30 लाख विद कैपिटल अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है। ठीक है, व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है। तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितना था, 30 लाख। 30 लाख ये हमारा कैश अकाउंट से हो गया। ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। ठीक है, सेकंड एंट्री है रिसीविंग 60 लाख विथ कैपिटल अकाउंट पीएनबी बैंक। अभी हमारा पीएनबी बैंक में आ रहा है। तो आके 60 लाख, 1 2 3, ये हमारा आएगा पीएनबी बैंक के अंदर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो जो भी आपका नंबर हो, चेक नंबर या आपकी डेट हो गई, यहाँ से हम एक्सेप्ट करा दिए। थर्ड है कमीशन रिसीव। अब ये हमारी कमीशन रिसीव कर रहे हैं। व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पर हम हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम एंड गेन अकाउंट क्रेडिट। जो हमारी इनकम होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर कमीशन रिसीव है तो हम इसे क्रेडिट करेंगे, और जो चीज़ हमारे पास आ रहा है व्हाट कम्स इन, कैश हमारे पास आ रहा है तो हम कैश को डेबिट कर देंगे और कमीशन रिसीव को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर कमीशन रिसीव क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये हमारी इनकम है रूल्स के हिसाब से 6 लाख रुपीज़, और कैश हमारे पास आ रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा। इसे एक्सेप्ट करा दी। फिफ्थ है रेंट रिसीव। तो इसकी भी ऐसी एंट्री होगी सेम, रेंट रिसीव हमारा क्रेडिट हो जाएगा और कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। तो रेंट रिसीव अमाउंट है हमारा 50,000, हो जाएगा हमारा कैश। ये हमने एक्सेप्ट करा दी। यहाँ तक तो हमारी रिसीव वाउचर की सारी एंट्रीज हो गई। अब हम देखते हैं पेमेंट वाउचर्स की एंट्रीज। ठीक है, पेमेंट वाउचर्स के लिए हमें पेमेंट वाउचर्स की ओर जाने के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, F5। हमने अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करा तो हम पेमेंट वाउचर्स में आ गए। तो पहली एंट्री है बिल्डिंग परचेज वर्थ 10 लाख रुपीज़ विथ कैश। हमने एक बिल्डिंग परचेज करी है, उसका अमाउंट है 10 लाख रुपीज़। तो इसकी एंट्रीज क्या बनेगी, अब जब हमने बिल्डिंग परचेज कर ली तो हम उसकी पेमेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है पेमेंट में एंट्री होगी। ये बात याद रखना कि पेमेंट में वही एंट्री होती है जो हमने कैश या बैंक से पेमेंट करी हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैश से पेमेंट करी है तो इसकी पेमेंट में एंट्री होगी। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट चले जाएगा और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश की फॉर्म में मनी जा रहा है। ठीक है, मनी की फॉर्म में कैश जा रहा है तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज़, कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। सेकेंड एंट्री हमारे फर्नीचर परचेज वर्थ 5,000 विद कैश। तो ऐसे ही हमारा फर्नीचर हमने परचेज करा है तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। एयर कंडीशनर परचेज वर्थ 1 लाख विद कैश, ये भी हमारी ऐसी एंट्री होगी,
एयर कंडीशनर हमारा डेबिट हो जाएगा और कैश हमारे पास से जा रहा है तो ये हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा। एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट, इसकी वर्थ है 1,00,000 रुपीज़ और ये कैश के अंदर आ जाएगा। कंट्रोल F सेव। व्हीकल परचेज कर रहे हैं, अब यहाँ पर कर रहे हैं हम SBI बैंक से, तो व्हीकल अमाउंट है हमारा 50,000। अब यहाँ से हम किसकी इस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम SBI बैंक को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम एक्सेप्ट करा देते हैं। अब फिफ्थ है हमारी कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, कंप्यूटर परचेज अकाउंट डेबिट। अगर कुछ नहीं दिया होता तो हम कैश में मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर कैश लिख देते हैं। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, अमाउंट था हमारा 75,000 रुपीज़ कैश। कंट्रोल फॉर सेव। सिक्स्थ हमारी एंट्री है टेलीफोन बिल पेड बाय SBI बैंक 5,000 रुपीज़। अब हम टेलीफोन बिल का पे कर रहे हैं तो यहाँ पर एक एंट्री हमारी बनेगी। रूल को देखें, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अकाउंट डेबिट। तो ये टेलीफोन बिल हमारे लिए क्या है, एक हमारा एक्सपेंस है क्योंकि हम इसे पेड कर रहे हैं, तो ये हमारा डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। और हमारे पास से मनी की फॉर्म में बैंक से डिडक्ट हो रही है SBI बैंक, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारा टेलीफोन बिल हमारा डेबिट हो गया 5,000 रुपीज़ और ये हमारा SBI बैंक से डिडक्ट हो गया मनी, ठीक है। इसकी ये वाली एंट्री होगी। अब हम सेवन्थ एंट्रीज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड विथ कैश। अब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को पेड कर रहे हैं तो इसकी भी एंट्री यही हो गई क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमारा एक एक्सपेंस है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑलवेज डेबिट 10,000 रुपीज़। ये हम किससे कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं पे, तो हम यहाँ पर अब कैश सेलेक्ट करेंगे। अभी आपने देखा कि हमने पेमेंट वाउचर और रिसीव वाउचर्स की एंट्रीज कैसे करी है, तो हम अभी क्या करेंगे, अगर हमने पेमेंट वाउचर और रिसीव वाउचर्स की एंट्री कर ली, हम इसे शो करना चाहें तो हम इसे देखेंगे कि ऐसे कि हमारी एंट्री कहाँ पर हुई है। तो देखने के लिए स्केप से पीछे बैक जाइए और यहाँ पर आपको डिस्प्ले दिख रहा है, रिपोर्ट्स में डिस्प्ले पे एंटर प्रेस करिए और यहाँ पर डे बुक पे एंटर प्रेस करिए। तो यहाँ पर जितनी भी आपने आज की डेट में जितनी भी एंट्री करी है वो आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे आपने 2 एंट्री करी है, 2 वाउचर्स मोड की, एक पेमेंट वाउचर्स की, एक रिसीव वाउचर्स की, तो जितनी भी आपकी एंट्री है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर आपको इन एंट्रीज में कुछ चेंजेस करने हैं या फिर कुछ डिलीट करने हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट एंट्री है फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट, अगर हमें यहाँ से कुछ चेंज करना है तो हम सिंपली यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ से ये वाली एंट्री थी, हमने फर्नीचर और फिक्चर अकाउंट हमने परचेज करा है, ठीक है। व्हाट कम्स इन, हमारे पास फर्नीचर फिक्चर अकाउंट हमारे पास आ रहा है तो ये डेबिट हो गया और हमारे पास से क्या जा रहा था, कैश। व्हाट गोज ऑन, और हमारे पास से कैश जा रहा है। लेकिन अगर हमने यहाँ से कुछ चेंजेस करने हैं, अगर सपोज़ करो कि हमने यहाँ से पेमेंट बैंक से कटवाने हैं, ठीक है, जो हमारा कैश है वो हमसे बैंक से डिडक्ट करवाना है, तो हम यहाँ पर बैंक को सिलेक्ट कर देंगे। तो ये भी हमारे एक अच्छा तरीका है हमें चेंजेस करने का एंट्रीज़ को, ठीक है। हमें दोबारा से कोई एंट्रीज़ करनी नहीं पड़ेगी। अगर हमें कोई एंट्री डिलीट करनी हो तो हम यहाँ पर सिंपली वैसे ही करेंगे जैसे हम फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट को डिलीट करना है इस एंट्रीज़ को, तो यहाँ पर हम एंटर प्रेस करके इस वाउचर्स मोड के अंदर आएंगे और यहाँ से हम एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Alt+D। हमारी वाउचर्स को डिलीट करने की एक शॉर्टकट की है और यहाँ पर हम कंफर्म कर देंगे यस कि हम इस एंट्रीज को डिलीट करना चाहते हैं। तो ये हमारी एंट्री डिलीट हो गई। यहाँ पर देख सकते हो आपको वाउचर्स फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट की जो एंट्री थी वो डिलीट हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।